वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। आज हमारा मौरिया में एक साइंटिफिक सेशन का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें हमारे सारे जो एक्सपर्ट हैं फ्रॉम आउटसाइड बिहार, ऑल ओवर इंडिया, एंड हमारे बिहार के जो एक्सपर्ट हैं जो लेप्रोस्कोपी में हैं, इंडोगाइनी जो सर्जरी करते हैं, की होल सर्जरी, तो उन लोगों का यहाँ पर एक सेशन का जो आयोजन किया गया। हर लोगों ने अपने अपने व्यूज़ को प्रकट किए हैं। बहुत सारे पैनल डिस्कशन का इसमें प्रावधान है, जिसमें कि सारे ऑडियंस को काफ़ी सीखने को मिला, बहुत कुछ मिला। हमारे यहाँ आज ऑल ओवर इंडिया से जितने भी एक्सपर्ट आए हैं, उन लोगों ने कल एम्स में अपना लाइव सेशन के थ्रू उन्होंने सारे ऑपरेशन को करके हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो डेलीगेट्स हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल खड़ा की है। हमारे बिहार में आज बहुत लोग लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं और बहुत लोगों में जिज्ञासा है, लेकिन इस वर्कशॉप और ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद निश्चित रूप से हमारे नए जनरेशन को एक जो उत्तेजना काफ़ी उसके मन में आएगी कि हम भी इस फील्ड में अपना एक्सपर्टीज़ हासिल करें। इस कॉन्फ्रेंस में जो इस लेप्रोस्कोपी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये की होल सर्जरी है और आज तक या अभी भी ओपन सर्जरी का ट्रेंड हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। इस ऑपरेशन के बाद सिर्फ डॉक्टर को ही नहीं बल्कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन भी कम होते हैं और ये जो अचीवमेंट है डॉक्टर्स के द्वारा, थोड़ा लर्निंग कर्व लंबा है, लेकिन स्किल हासिल करने के बाद ये बड़ा ही आसान सर्जरी है। इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक बिल्कुल ही जो इंडोस्कोपी है, की होल सर्जरी है, हमारे बिहार के लिए एक बहुत ही जो ये सेमिनार और वर्कशॉप है, काफ़ी उसके लिए कारगर साबित होगा। ये वर्कशॉप कितने दिन के लिए है? ये कॉन्फ्रेंस हमारा जो था वो 2 दिन का था। वर्कशॉप हमारा 1 दिन का था, लाइव वर्कशॉप जो एम्स में किया गया। और आज जो हमारा साइंटिफिक सेशन है, जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट बाहर से आए थे, उन्होंने अपने जो है टॉपिक को उन्होंने डिस्कस किया अमंग द ऑडियंस। ये आज 24th आज वन डे का है और आज इवनिंग तक ये प्रोग्राम चलेगा। इससे पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा? ये जो की होल सर्जरी बोलते हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इससे पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। ऑपरेशन के बाद हम सेम डे उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसका कॉम्प्लिकेशन रेट कम होता है। जो हमारा लेप्रोटोमी जो ट्रेडिशनल चला आ रहा था, पूरे पेट को पहले डिफरेंट लेयर्स को खोल करके हम ऑपरेशन करते थे। पेट के अंदर का जो भी ट्यूमर है, मास है, ग्रोथ है या फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी है, अभी तक हम लोग वो ओपन सर्जरी के थ्रू करते चले आ रहे थे। लेकिन जब लेप्रोस्कोपी की बात करते हैं तो सिर्फ 4 या 3 होल के द्वारा, पिन होल होता है, ये पेंसिल होल के थ्रू हम बड़ा बड़ा ऑपरेशन करते हैं और साथ में और एडवांस जो मशीनरी पार्ट है उसके थ्रू हम बड़े बड़े जो ग्रोथ हैं, ट्यूमर्स हैं, उसको हम पेशेंट को उससे राहत दिलाते हैं। और पेशेंट का इसमें सबसे पहले अर्ली एम्बुलाइजेशन होता है। अर्ली पेशेंट जो है वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है, अपने रिटर्न हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मली। पेन पोस्ट ऑपरेटिव बहुत कम होता है। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन नो डाउट ये सर्जन और स्किल पर डेवलप करता है कि डिपेंड करता है हम लोग कितने में उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट के लिए इसे बस फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। उसे काफ़ी पेन और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कम उसे झेलने पड़ते हैं। ये प्रयोग करके देखा जा चुका है मैम? ये लेप्रोस्कोपिक कोई आज का नया टेक्नोलॉजी नहीं है। ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, 30-35 साल से काफ़ी जो है ये एडवांस सेंटर में हो रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार में अब इनका ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो नए जनरेशन के लोग हैं उसमें काफ़ी उत्तेजना है कि हम इस टेक्नोलॉजी को लर्न करें। थोड़ी सी समस्याएं हमारे यहाँ आती है कि हमारे यहाँ इसके लिए सेटअप की ज़रूरत होती है। ये एक छोटे से जगह पे इसको सेट करना उतना आसान नहीं है। इसके लिए कंप्लीट टीम की ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट एनेस्थेटिक की ज़रूरत पड़ती है और सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ हमारा ओटी का सेटअप बहुत एडवांस होना चाहिए।
कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास इंटेंसिव केयर यूनिट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो चूँकि ये सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके फ़ायदे सर्जन को और पेशेंट को तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सेटअप करने की ज़रूरत होती है। वैसे पेशेंट जो इससे संतुष्ट नहीं होते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये एक मिथ है कहिए कि इस ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों को शायद कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ा हो। तो आज भी हमारे समाज में कुछ लोग हैं कि दूरबीन से ऑपरेशन कराने में डरते हैं कि नहीं नहीं, हमारा जो पहले से जो ट्रेडिशनल मेथड है, हमारा पेट खोल करके ही ऑपरेशन कीजिए। उन्हें थोड़ी कन्विंस करनी पड़ती है। तो 1 से 2% लोग हैं जो चाहते हैं कि आज भी हमारा पेट खोल करके ही हमारा बजदैनिक ऑपरेशन करना हो या कोई ओवेरियन ट्यूमर हो, मास हो, तो उसे हमारा पेट खोल करके ट्रेडिशनल मेथड से ही ऑपरेशन किया जाए। लेकिन जब हम उसे कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं, आज का जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सेफ़ है और इसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इससे आप ऑपरेशन कराने के बाद महसूस करेंगे कि कितना फ़ायदेमंद है, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं और डेफिनेटली इससे उसे फ़ायदा होता है।